अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईटी। आज ये पढ़ते हैं कि हम किस तरह डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और रुपीज़ जो है ये डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मेथड है ये देख ले, बहुत आसान मेथड है। जैसे आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज डॉलर का रेट जो है मैं लिखता हूँ कि 175 है और मुकम्मल आपके साथ लेट्स सपोज $3 है, $3 है या इसी तरह $100 है। तो आप किस तरह जो है इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो पाकिस्तानी रुपीज़ है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इजी मेथड ये है कि आप आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायरेक्टली जो है रुपीज़ पे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मल्टीप्लाई इसके साथ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें 17,500 ये हमारे साथ रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि $1 का रेट जो है वो 175 रुपये है। तो 2 जब हो जाए तो हम 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर 100 हो जाए तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे लेट सपोज आप कहते हैं कि डॉलर का रेट तो 175 है मगर टोटल हमारे साथ पैसे हैं 20,000 रुपये। अब मैं चाहता हूँ कि इससे डॉलर जो है ना वो डॉलर पे कन्वर्ट कर दूँ, डॉलर बना दो इसे। तो वापस कन्वर्ट करना है, डॉलर का रेट है 175 तो आप इजीली रुपीस को डिवाइड कर दे डॉलर पे, एंटर प्रेस कर दे तो ये कह रहा है कि $114 जो है ये आ जाएगा। 114.29 जो है ये हमारे साथ डॉलर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे अब लिख दूँ कि 25,000 है तो 25,000 के हिसाब से ये कह रहा है कि $142 जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ हाउ टू चेंज रुपीज टू डॉलर और डॉलर टू रुपीज। अब एक और मसला है, बाज लोगों को कुछ इस तरह मसला आ जाता है कि जब वो ज़कात दे देते हैं तो उसको पता नहीं चलता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं कितने ज़कात दे दूँ। तो ज़कात देने के लिए हमारे साथ आसान मेथड ये है कि आप ये वाला तरीके जो है ना ये इख्तियार कर ले। ये आसान तरीका है। जैसे देखिए जो ज़कात का रेट, ज़कात जो है ना जिस पे फ़र्ज होता है तो वो 100 में से 2.5 यानी 2.5 रुपए जो है ना ये दे देता है। तो यहाँ पे 100 में से 2.5 दे देता है तो जब इसके पास लेट सपोज 1,50,000 रुपए है तो वो कितने देगा, तो यहाँ पे क्रॉस है। तो आसान मेथड ये है कि आप यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो जो मालूम है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ये मालूम है और जो मालूम है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे पे डिवाइड करते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर दे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये तो मालूम है मगर ये वाला ना मालूम है। तो हम ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करते हैं तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पे हमारे साथ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए लेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे साथ 100 है और 100 में से हम कितने पैसे दे देते हैं 2.5। अब एक आदमी है उसके पास 1,50,000 रुपए है तो यहाँ पे ये हमारे साथ x हो गया क्योंकि ये x है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि मनी और यहाँ पे लिखता हूँ कि ज़कात। अब एक आदमी है उसके पास जो है ना पैसे है, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि उसके पास 2,50,000 रुपए और वो कितना पैसे देगा ज़कात, तो वो ज़कात का रेट जो है वो ज़कात जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए मैं ये वाला फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो इक्वल यहाँ पे ये वाला सेल मनी वाला सेल जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 2.5 के साथ और डिवाइड करता हूँ 100। तो एंटर प्रेस करके देखिए ये कहता है कि अगर आपके पास
2,50,000 रुपये हो तो आप देंगे 6,250 रुपये। इसी तरह आप यहाँ पे 5 लाख लिख दे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,500 रुपये। इसी तरह आप जो है ना ये ज़कात का फॉर्मूला जो है ये बना सकते हैं। अब एक आदमी है कि वो कह रहा है कि मैंने ज़कात दिया हुआ है मगर मुझे पैसे का पता नहीं है कि कितने पैसे मेरे पास। तो यहाँ पे उसने ज़कात दिया है और मनी जो है उसको पता नहीं कि उसके पास कितने मनी है। इसने कहा कि मैंने 7,500 रुपये जो है ये ज़कात दिया हुआ है। तो अब इसने ज़कात यहाँ पे दिया हुआ है और मनी इसको इसका पता नहीं है कि कितने पैसे जो है इसने दिए इसके पास मौजूद है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम जो है ना x लिखते हैं बजाय वो यहाँ पे x और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या 7,500। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ जो मालूम है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2.5। ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 7,500 जो है ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इक्वल। तो अब इसी सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ 100 के साथ और डिवाइड करता हूँ 2.5 पे, इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर आपके साथ 3 लाख रुपए हो तो आप इतने ज़कात जो है वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 8,000 लिख दूँ 8,000 तो देखिए ये कहता है कि अगर आपके पास 3,20,000 रुपये हो तो फिर आप 8,000 रुपये जो है ना ये ज़कात दे सकते हैं। तो ये था हमारे साथ कुछ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।